नवरात्रि के शुभ अवसर पर जब हर कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, व्रत रखता है, व्रत में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं मखाने। मगर क्या आपने कभी सोचा कि मखाने कैसे बनते होंगे? कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें कमल के बीज से तैयार करा जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मखाने कैसे बनते हैं और इनमें ऐसा क्या खास होता है कि इन्हें व्रत में खाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। तो हम आ गए भारत देश के सबसे ज्यादा खतरनाक खेतों में से एक मखाने की खेती में। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको मेरे तालाब ही तालाब दिख रहे होंगे और ये जो आप कांटे वाले पौधे दिख रहे हैं भाई, यही है मखाने के पौधे। आप देख सकते हैं कैसे कांटे जड़े हुए ये तने हैं और इनमें किस तरह से बिल्कुल कांटे कांटे के बीच में उगते हैं मखाने। और ये है मखाने के पत्ते। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते, इन्हीं पत्तों के नीचे जो मखाने उगाए जाते हैं। और ये है मखाने, ये है इस पौधे का फूल। और अब भैया मखाने निकालने के लिए तालाब में कूद चुके हैं और भैया के साथ साथ हमें भी जाना होगा इसी तालाब में। भाई तालाब में जाके मेरे को पता चला कि यहाँ पे इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े और साथ में छोटे छोटे आपको सांप भी देखने को मिल जाएंगे। भाई इतनी मेहनत का काम ना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अब इस पौधे में से निकाला जाएगा मखानों को। भाई जो मखाने होते हैं ना वो इस पौधे में नीचे की ओर लद जाते हैं, जिसकी तरह से वो ऊपर भी कुछ कुछ मखाने आते हैं, कुछ कुछ जो है वो नीचे ही रह जाते हैं। तो उन सबको बीन बीन के छान छान के इकट्ठा करा जाता है इन जालियों में। आप देख सकते हैं ये जो मोटी वाली जाली है ना, इसमें ज्यादातर नीचे के मखानों को इकट्ठा करा जाता है और सारी की सारी गंदगी को यहीं पे छान लिया जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मखानों को बढ़िया सी टोकरी में भरा जा रहा है और टोकरी के बाद इन्हें जाया जा रहा है मटकी में। एक एक करके सारे के सारे मखानों को मटकी में डाल दिया जाएगा। अब आप जो देख रहे हैं ना, भैया अंदर गए और सारे के सारे मखानों को ऊपर डाल दिया जाएगा और दूसरे भैया इस पतली जाली की मदद से एक एक करके सारे के सारे मखाने जो ऊपर आते जा रहे हैं उनको भरते जाएंगे और वापस से ये जो आप मटकी देख रहे हैं इसमें डालते जाएंगे। एक एक करके यही प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ढेर सारे मखाने इकट्ठे ना हो जाए। और यही प्रोसेस दिन भर यहाँ पे चलता रहता है और जैसे ही मखाने ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं इन्हें बढ़िया तरीके से मोटी वाली जाली में छाना जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों भैया बड़े सारे मखानों को बढ़िया तरीके से छान रहे हैं। अब आप सोचेंगे मखाने तो व्हाइट होते हैं और ये है काले। भाई काले से सफेद भी ना मखाने को जाने में बहुत कार्यक्रम लगता है। तो चलिए मेरे साथ आगे देखते हैं। जब मखाने अच्छे से धुल चुके हैं इन्हें डाला जाएगा एक बोरी के अंदर। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बोरी भर ली है। अब इन्हें ले जाया जाएगा बाहर की ओर। अब आप सोचेंगे बाहर कहाँ पे? भाई तालाब के बिल्कुल नजदीक ही। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना मिट्टी और ये जो घास लगी हुई है इसी के ऊपर, ये हाँ ब्लू प्लास्टिक के ऊपर ही सारे के सारे मखानों को डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बोरी भर के मखाने यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। अब आप सोचोगे इनकी गंदगी कैसे साफ करी जाएगी? भाई यहाँ पे ना गंदगी निकालने के लिए कोई मशीन नहीं होती और ना ही कोई और चीज होती है, तो इसका कार्यक्रम होता है पैरों से। अब आप सोचेंगे भैया पैरों से मखानों को अगर ये साफ करते हैं तो ये चीज पवित्र कैसे हुई? भाई ये जो मखाने हैं ना ये हमारे पूर्वजों के टाइम से खाते आ रहे हैं हम, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि उसके बाद इनकी धुलाई होती है, इन्हें भुना जाता है तो उसके बाद इतने पवित्र हो जाता है और इन्हें इनके इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप अगर मखाने व्रत में खाएंगे ना तो उसके बहुत ही ज्यादा गुण मिलते हैं। जैसे कि आपको भूख नहीं लगने देता, आपको एनर्जी देता है और साथ ही साथ आपको वेट लॉस में भी मदद करता है। तो अब सारे के सारे मखानों को जब अच्छी तरीके से साफ कर ले गए इन्हें दोबारा से नदी में ले जाया जाएगा और पानी से बढ़िया तरीके से धोया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों भैया अब लग चुके हैं इसकी धुलाई में। एक एक करके हाथ से सारी की सारी मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा और बढ़िया तरीके से इन्हें धो के तैयार कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक अलग ही तरीके से मखानों की सफाई होती है। भाई मेरे को तो लगा था मखाने मशीन से तैयार होते होंगे या फिर ये कमल के बीज होते होंगे, बचपन से तो मैंने यही सुना था। अब मेरे को पता चला कि नहीं भाई मखानों की अलग से खेती होती है, कोई इसमें कमल का रोल नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे मखाने जो बिल्कुल साफ होकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें सुखाया जाएगा धूप में। तो सुखाने के लिए सारे के सारे मखानों को डाल दिया गया है और अब इन्हें कम से कम 5 से 6 दिन की धूप दी जाती है, तब जाके सूख के तैयार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सूखने के बाद ये सफेद कैसे होते होंगे? तो सफेद होने के लिए तो भैया इन्हें भूनना पड़ता है। अब जैसे ही ये सूख के तैयार हो जाएंगे इन्हें बोरियों में भर के ले जाया जाएगा दूसरी ओर। तो चलते हैं हम भी दूसरी ओर। यहाँ पे देख सकते हैं मखाने बिल्कुल सूख के तैयार हो चुके हैं। अब इनके भुनाई का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो एक एक करके भैया जो है दूसरी दूसरी टोकरियों को लाए जा रहे हैं और इन्हें भुना जाएगा भुट्टो के डंठल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे भुट्टे के डंठल तैयार है। अब एक एक करके सारी की सारी कढ़ाइयों को लगा दिया जाएगा। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 कढ़ाई रहती है। अब एक एक कढ़ाई में जो है हमारे मखाने के दाने डालते जाएंगे और जैसे जैसे वो दूसरी दूसरी कढ़ाई में जाते जाएंगे। सबसे पहली जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ना इसकी आंच सबसे कम रहती है। ऐसे करते करते सबसे ज्यादा आंच तक की कढ़ाई में एक एक करके मखानों को डाला जाएगा। अब आप सोचोगे
भैया क्या करेंगे, भाई भैया जो है ना, इन्हें जो मखाने बिल्कुल गर्मा गर्म भून के तैयार होंगे उन्हें लेंगे और इनकी होगी कुटाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके भैया थोड़े थोड़े मखाने लेते जा रहे हैं। आप इनके हाथों की हालत देखो, क्योंकि इनको बिल्कुल गर्म मखाने हाथों से ही उठा के डालने होते हैं, इसलिए जो इनके हाथ है ना वो बिल्कुल जल जाता है। आप देख सकते हैं इनके हाथों की हालत, कितनी मेहनत लगती है आप तक मखाने पहुंचाने में। तो भैया हर एक चीज की बिल्कुल इज्जत करे, खाने की चीज को कभी भी बेकार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारे सारे के सारे मखाने कूट के तैयार है। अब इन्हें बढ़िया तरीके से छाना जाएगा और फिर हमारे मखाने बिकने के लिए हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे मखाने तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।